देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक ला रहे हैं वो क्लास 9th का सर्कल टॉपिक ला रहे हैं। मतलब ये क्लास 9th का सर्कल टॉपिक ये कहने का है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव वाले का एकदम बेस है। कॉम्पिटिटिव वाले जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। और जो 10th में चले गए हैं किसी तरह पास करके, मीन्स 9th में चोरी करके या किसी तरह चले गए हैं और 10th में आपको सर्कल पढ़ना है, और 10th में जो सर्कल पढ़ना है, अगर 9th का सर्कल आपको अगर क्लियर है तो वहाँ पे मात्र आपको 9 में जितना आप मेहनत करोगे उसका 10% आप अगर मेहनत कर दोगे 10th का सर्कल आपको क्लियर हो जाएगा। और भी मैं बता दूं कि क्लास 8 का अगर बच्चे हैं वो भी देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा वो क्लास 8 वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा क्लास। और ये बेसिकली मैं इसमें जो सिलेबस कवर करूंगा वो क्लास 9th का करूंगा, और कॉम्पिटिटिव वाले लोग का ये जान है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव का बच्चे हैं तो इसको एकदम बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपका इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा प्यारे बच्चों कि आप मतलब सोच नहीं सकते। मतलब आप सर्कल का मास्टर बन जाइएगा। मतलब इतना मैं आपको मैं भरोसे के साथ मैं आपको कहता हूँ, इतना भरोसा कीजिए कि आप सर्कल का भी मैं आपको मास्टर बनाने वाला हूँ। इसीलिए हर लेक्चर को बहुत ही बारीकी से देखिएगा, बहुत ही फोकस होके देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन सीरीज ला रहा हूँ सर्कल का। और मेरा जो भी सीरीज आया है, जैसे त्रिगोनोमेट्री का सीरीज लाया, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सीरीज लाया, हर सीरीज आप जाके देखिए, एक बार चेक कीजिए, देखिए मैं कंटेंट में कितना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ। और एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम फोकस होके देखिएगा, वाकई आपको बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। मैं फिर से एक बार बता दूं, ये टॉपिक बेसिकली 9th का सिलेबस को मैं कवर करूंगा, और ये आपको 10th वाले बच्चों को भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव वाले को भी काम आएगा, क्लास 8 वालों को भी काम आएगा। तो इसीलिए मतलब ये मत सोचिएगा कि हम देखेंगे तो हमें क्या फ़ायदा। अरे भैया, ज्ञान कभी खाली नहीं जाता, ठीक है ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको भी पता है कि सर्कल से आप पहले से फैमिलियर हो। मतलब सर्कल से ऐसा नहीं कि आप पहले से परिचित नहीं हो। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। अगर हिंदी वाले बच्चे सुन रहे हैं तो सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। और सर्कल में कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को भी मैं डिफाइन करूंगा। सबसे पहले एकदम मैं आपको बता दिया ना कि 0 लेवल से मैं सर्कल को पढ़ाने वाला हूं। तो अगर जो कुछ भी नहीं जानते ना, मतलब सर्कल का अगर सी भी नहीं मालूम है ना, तो जरूर देखिएगा, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर्कल को पढ़ाऊंगा, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हो। अगर 6 क्लास के भी बच्चे देखेंगे तो इसको जरूर समझेंगे, और इतना कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होगा सर्कल पे कि आप खुद ही बताओगे यार। आप कमेंट करके बता देना कि कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। चलिए स्टार्ट करता हूं। आपको भी पता है कि सर्कल, सबसे पहले मैं सर्कल को समझ लेता हूं कि सर्कल है क्या। मान लीजिए एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O, राइट अराउंड। और इस पॉइंट के ऑल साइड इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इस पॉइंट के ऑल साइड, मतलब ऑल साइड मतलब चारों ओर आप एक फिक्स डिस्टेंस लो। फिक्स डिस्टेंस जैसे आप मान लो 2 यूनिट ले रहे हो, तो इस पॉइंट से 2 यूनिट के दूरी पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, अगर सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो जो फिगर आपको मिलेगा, दैट फिगर इज कॉल्ड सर्कल। दैट फिगर इज कॉल्ड सर्कल। मतलब ये आपका क्या कहलाया? मतलब फिर से मैं बता दे रहा हूं, ओ एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग सर्कल का सेंटर कहते हैं। और दूसरी बात, इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे मैंने इस पॉइंट के चारों ओर, मतलब एक यहां पॉइंट लिया, यहां लिया, यहां लिया, इसी प्रकार मैं इसके चारों ओर पॉइंट लिया और सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन किए, और ज्वाइन करने के बाद जो आपको फिगर मिला तो दैट फिगर इज कॉल्ड सर्कल। दैट फिगर इज कॉल्ड सर्कल। और ये सर्कल का सेंटर है प्यारे बच्चों।
और जनरली इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ओ। जनरली ओ लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। तो ओ इज द सेंटर, और इस जो आपको फिगर दिख रहा है ये क्या है, आप देख के बता सकते हो कि ये सर्कल है, राइट और रॉन्ग। अब सर्कल में कुछ बेसिक टर्म है, उसी बेसिक टर्म को मैं पहले डिफाइन करूंगा, उसके बाद धीरे 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 स्लोली 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 इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करूंगा। और सारे लेक्चर को आप सीरियल वाइज देखिएगा। मतलब सर्कल से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर्कल बहुत टफ चैप्टर है, उन लोग को ऐसा ओपिनियन है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सर्कल को मैं अगर इजी नहीं कर दिया तो आप मेरा वीडियो मत देखना। और मैं क्या बोल सकता हूं, इससे बड़ी बात अगर आपके लिए कुछ है तो बता दो यार। मैं जो भी टॉपिक लाता हूं प्यारे बच्चों बहुत डेडिकेशन के साथ लाता हूं, और मेरा कोई सा भी टॉपिक यूट्यूब में मैं जितना वीडियो प्रोवाइड करवाया हूं, कोई सा भी आप मेरा लेक्चर देखो, अगर कोई मैं जैसे त्रिगोनोमेट्री का लेक्चर लाया हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीरियल वाइज देखें, उसके बाद आप मेरे को बताएं कि आपको कितना समझ में आया। अगर 100% अगर नहीं समझ में आएगा ना तब मेरे को आप बोलिएगा, बशर्ते फोकस होके देखिएगा। देखते समय फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और स्नैपचैट से दूर रहें। ये सब जो है आपका माया जाल, इस माया जाल से कृपया आप लोग दूर रहें। खास करके ये जो हमारी छोटी छोटी बहनें लोग हैं, एक दिन भर में 100 फोटो क्लिक करेंगे, उसमें से भैया एक फोटो को सेलेक्ट करेंगे, उसको फिर क्या फिल्टर की क्या क्या लगाते हैं यार, उसके बाद भी उस फोटो पे क्या क्या करते हैं, मतलब कलर तो क्या, खैर जाने दीजिए, वो बात की बात है। तो प्यारी बहनों, अभी आप लोग को पढ़ने की उम्र है, पढ़िए, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताइएगा। ये फिल्टर तिल्टर कोई काम नहीं आएगा। कुछ सालों के बाद आपके फिल्टर जो है ना, कितना फिल्टर लगा लो कोई फिल्टर काम नहीं करने वाला, वही मुरझाया हुआ शकल। जब आपका करियर ही चौपट हो जाएगा ना तो कोई फिल्टर काम नहीं आएगा। इसलिए फोकस होके पढ़ेंगे, समझ गए। और आप लोग प्यारे बच्चों, जो आप लोग जो परेशान रहते हो ना, तो थोड़ा सा पढ़ाई के पीछे परेशान रहो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, मीन्स कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट फिगर इज कॉल्ड सर्कल। अब देखिए सर्कल में बेसिक टर्म को जानेंगे। पहला टर्म हम इसमें जानेंगे रेडियस। रेडियस देखिए, आप ऐसा नहीं कि रेडियस आपके लिए नया वर्ड है, रेडियस से आप फैमिलियर हो। रेडियस क्या होता है प्यारे बच्चों, कि सर्कल पे आप कहीं भी ऑन दी सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट लो। जैसे ये पॉइंट आपने लिया ए, और सेंटर को ए से ज्वाइन करो। मतलब सर्कल पे आप कहीं भी पॉइंट लो, चाहे ए पे यहाँ लिए, चाहे आप यहाँ पे लिए, चाहे आप यहाँ पे लिए, चाहे आप यहाँ पे लिए, आपकी मर्जी, जहाँ लेना है आप लीजिए। और क्या कीजिए, सेंटर से आप ज्वाइन कीजिए। और सेंटर से जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो जो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगा, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस। इसी को आप बोलोगे प्यारे बच्चों रेडियस। इसी को आप बोलोगे रेडियस। और इट इज डिनोटेड बाय द जनरली लेटर स्मॉल आर। ऐसा नहीं कि कोई हार्ड रूल है कि आर ही, स्मॉल आर ही से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से भी आप करते हो, है ना। तो आपकी मर्जी कि आप किससे करना चाहते हो। तो जनरली स्मॉल आर से करते हैं। किससे करते हैं प्यारे बच्चों, जनरली स्मॉल आर से करते हैं। तो आर इज अ रेडियस। और रेडियस क्या हुआ कि सर्कल पे आपने कोई पॉइंट लिया और सेंटर को उससे ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिला, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस। और अब ऐसे कितने रेडियस इसमें ड्रॉ होंगे, इन्फिनाइट, हजारों हजार मीन्स इन्फिनाइट रेडियस ड्रॉ होंगे ना, बहुत सारे रेडियस ड्रॉ होंगे।
तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं तो आप बोलिएगा इन्फिनाइट। और रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। रेडियाई, रेडियाई इज प्लूरल ऑफ रेडियस, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं तो आप बोलिएगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब कुछ कहानी में, इन्फिनाइट मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। बताइए ना, इस सर्कल पे कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं? इन्फिनाइट पॉइंट। और सेंटर को सारे पॉइंट से जब ज्वाइन करेंगे तो इन्फिनाइट लाइन सेगमेंट मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लाइन सेगमेंट नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों फिक्स हो, मतलब इनिशियल भी फिक्स हो और फाइनल भी फिक्स हो, तो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट इज जनरली डिनोटेड बाय डैश, मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी। क्या पढ़ोगे आप? लाइन सेगमेंट ए बी। अगर यही चीज अगर बात किया जाए लाइन का, तो लाइन का प्यारे बच्चों ना इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है और ना ही फाइनल पॉइंट फिक्स होता है। मैं छोटी छोटी बातें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें टर्म यूज करूंगा, मतलब सर्कल से रिलेटेड टर्म को बताने के लिए मैं छोटी छोटी बातें यूज करूंगा। ये सब छोटी। लाइन क्या होता है? लाइन का ना ही इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है और ना ही फाइनल पॉइंट फिक्स होता है, मतलब एंडिंग पॉइंट। आप लाइन को जितना मन करे उतना आप एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों तरफ से, स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी। इसका कोई स्टार्टिंग कोई एंडिंग नहीं होता। आप अगर इसको स्टार्टिंग माने हो तो ये एंडिंग हो जाएगा, अगर इसको स्टार्टिंग माने हो तो ये एंडिंग हो जाएगा। राइट आरो, राइट आरो। तो अगर लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो लाइन को आप ऐसे बताते हो प्यारे बच्चों, क्या रीड करोगे? लाइन ए बी। और इसको क्या रीड करोगे? लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स होता है। एक और होता है प्यारे बच्चों रे, एक रे होता है। रे का क्या होता है प्यारे बच्चों? इनिशियल पॉइंट तो फिक्स होता है और फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता, मतलब इनिशियल पॉइंट फिक्स और एंडिंग वाला पॉइंट फिक्स नहीं होगा। रे जैसे आपको भी मालूम है कि अगर मान लीजिए सन है तो रे निकल रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो रे। अब देखिए रे निकल रहा है तो उसका तो इनिशियल कहां से रे निकल रहा है, कहां से रे निकल रहा है वो तो आपको मालूम है ना। तो रे का सोर्स आपको मालूम है ना, तो रे का सोर्स आपको मालूम रहता है। सोर्स मतलब जहां से वो रे निकल रहा है, सोर्स मीन्स जहां से रे निकल रहा है, तो वो तो आपको मालूम है ना कि नहीं मालूम है? राइट अराउंड। तो उसका सोर्स आपको मालूम है, तो रे का जो इनिशियल पॉइंट होता है उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है लेकिन फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता। और रे को देखिए लिखने में खास मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। रे को आप जैसे तैसे नहीं लिख सकते। जैसे लाइन सेगमेंट आप अगर ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को आप अगर ऐसे लिख दिए कि लाइन सेगमेंट बी ए, तो दोनों सेम बात है, कोई गड़बड़ नहीं होगा। लाइन ए बी को अगर आप लाइन बी ए भी लिख दिए तो इसका मतलब दोनों सेम चीज है, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन रे को आप ऐसे नहीं लिख सकते, रे को आप जैसे तैसे नहीं लिख सकते। रे को लिखने के लिए खास ध्यान रखना पड़ता है आपको, रे को लिखने के लिए आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। क्या, कैसे लिखते हैं? जहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर ए से रे निकल रहा है तो ए को आप पहले लिखो। अभी रे कहां से निकल रहा है? ए से, तो ए को आप पहले लिखो। और किधर जा रहा है? बी की ओर ना। ये रे किधर जा रहा है? बी की ओर ना, तो उसके बाद लिखो बी और इसके ऊपर रे का साइन दो। क्या रीड करोगे? रे ए बी, रे ए बी। और जिधर जा रहा है वो किधर जा रहा है, कितना दूर जाएगा, उसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है।
समझ गए ना। अगर कोई इसको ऐसे अगर लिख दिया कि रे बी ए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। रे ए बी डज नॉट इक्वल टू रे बी ए। अगर रे बी ए बोल रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि बी इज अ इनिशियल पॉइंट, बी इज अ मतलब कि बी इज अ इनिशियल पॉइंट, मतलब बी से रे निकल रहा है और किधर जा रहा है भैया, ए की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, ए की ओर। अगर रे बी ए बोलोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये मतलब बी इज अ सोर्स किसका, रे का, मतलब बी से निकल के ए की ओर जा रहा है। और रे ए बी का मतलब हुआ कि रे ए से निकल के बी की ओर जा रहा है, टुवर्ड द बी। और रे बी ए का मतलब क्या हुआ समझे, इसको आप ऐसे लिखोगे रे बी ए। तो क्या दोनों सेम चीज है, दोनों अलग अलग बात है ना। तो रे लिखते वक्त खास ख्याल रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको इस रे को लिखना है, अगर आपको इस रे को लिखना है, क्या लिखेंगे, इनिशियल, पहले किसको लिखते हैं, इनिशियल पॉइंट को। इनिशियल पॉइंट क्या है, क्यू, किधर जा रहा है, तो रे क्यू बी। राइट अराउ, राइट अराउ। तो उम्मीद है आपने लाइन सेगमेंट भी समझा, लाइन भी समझा, रे भी आपने समझा, रेडियस आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं एक और रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे पढ़ रहे हो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये सर्कल है और जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, तो आप इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा भी रहता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। राइट अराउंड, राइट अराउंड, समझ गए। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन अगर कहीं पे लिखा हुआ है, फिर से मैं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू वर्ड है, न्यू सिंबल है। मतलब ऐसा सर्कल अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब सी स्टैंड फॉर सर्कल, सी स्टैंड फॉर सर्कल, और उस सर्कल का जो पहला वाला लेटर है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता, किसको रिप्रेजेंट करता, सेंटर को। आप समझ गए कि क्या रिप्रेजेंट करता, सेंटर को। और आर इज अ रेडियस, आर इज अ, समझ में आया। तो समझ गए, ओ ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। राइट अराउंड, समझे, थोड़ा थोड़ा कोई कंफ्यूजन है क्या, आगे बढ़े, चलो चलिए। तो आपने ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी आपने समझा। राइट अराउंड, कोई कंफ्यूजन है क्या, आगे बढ़ जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो मैंने COR का मतलब भी मैंने समझाया। COR का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। मैं बार बार रिपीट करने का मतलब है कि आपको एक एक टर्म बहुत ही क्लियर हो, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। आगे बात करते प्यारे बच्चों, आपने रेडियस समझा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कॉर्ड। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो कॉर्ड होगा, कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड देखिए ध्यान से समझिए कि कॉर्ड है क्या। तो प्यारे बच्चों, आप एक सर्कल बनाओ, मान लीजिए इसका सेंटर O है। सबसे पहले जानते हैं कि कॉर्ड है क्या। आप सर्कल पे कहीं पे 2 पॉइंट लो, ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल आप क्या करो, 2 पॉइंट लो।
जैसे मान लीजिए आप एक पॉइंट यहाँ पे लिए और एक पॉइंट यहाँ पे लिए। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दिया आपने ए और इस जो दूसरा पॉइंट लिए उसका नाम दिए बी। मतलब जब आप सर्कल पे दो पॉइंट लोगे और दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो होगी दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। समझ में आ गया? समझ में आया? कॉर्ड क्या होता है कि सर्कल पे आप दो पॉइंट लो, सर्कल पे दो पॉइंट लो, कहां पे लेना है? ऑन दी सर्कल। ऐसा नहीं कि आप एक पॉइंट ए यहां पे लिए और दूसरा पॉइंट यहां पे ले लिए और बोल दोगे ए बी इज अ कॉर्ड। नहीं बाबा, मतलब दोनों पॉइंट आपको कहां पे लेना पड़ेगा? सर्कल पे लेना पड़ेगा। दोनों पॉइंट कहां पे लेना पड़ेगा? सर्कल पे। तो जैसे एक पॉइंट आप सर्कल पे लिए, दूसरा पॉइंट भी आप सर्कल पे लो, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगा? कॉर्ड। और एक कॉर्ड में बता दूं सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। देखो ना, अगर यहां से एक पार्ट, अगर इसका डायग्राम में एक इसका फिगर बनाओ, देखो कैसे मैं बोल रहा हूं कि दो पार्ट में, मतलब कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे एक पार्ट ऐसा हो जाएगा और दूसरा क्या बनेगा? ऐसा। तो एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, राइट और रॉन्ग? तो कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट और रॉन्ग? तो कॉर्ड का भी मतलब आपने समझ गया होगा। अब प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स होंगे, एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स होंगे, तो बताइए ना, आप सर्कल पे दो पॉइंट कितने ड्रॉ कर सकते हो? इन्फिनाइट। आप कितने ड्रॉ कर सकते हो? इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट ड्रॉ कर सकते हो, समझ रहे ना मेरी बात? तो इन्फिनाइट कॉर्ड होंगे, राइट और रॉन्ग? इन्फिनाइट कॉर्ड होंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ए यहां लिए, सी आप यहां पे ले लिए, ए और सी को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ए सी इज ऑल्सो कॉर्ड, राइट और रॉन्ग? ए सी इज ऑल्सो कॉर्ड, ठीक है ना? ए सी भी तो कॉर्ड होगा। अगर मान लीजिए एक पॉइंट सी आपने यहां लिया और एक पॉइंट आपने डी यहां लिया और सी और डी को आपने ज्वाइन कर दिया, तो सी डी इज ऑल्सो कॉर्ड, सी डी इज ऑल्सो कॉर्ड, राइट और रॉन्ग? अगर मान लीजिए एक पॉइंट आपने यहां लिया P और एक पॉइंट यहां पे लिया Q, तो पी क्यू को ज्वाइन आपने किया, तो पी क्यू इज ऑल्सो कॉर्ड। तो एक सर्कल में कितने कॉर्ड होंगे? इनफिनाइट कॉर्ड होंगे ना? होंगे या नहीं होंगे? तो उम्मीद है कि आपको कॉर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। कॉर्ड का डेफिनेशन लिख लीजिए, कॉर्ड का डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, लिखिए अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सभी बच्चे लिखेंगे, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन जो भी जुड़े हैं वो भी सारे बच्चे लिखेंगे, जहाँ से भी हो, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, जहाँ से भी, बिहार, यूपी, सभी लिखेंगे। लिखिए, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ, कॉर्ड का डेफिनेशन लिखिए, कॉर्ड, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट joining two points, joining two points on the circle, joining two points on the circle, right or wrong? joining two points on the circle, क्लियर है ना? थोड़ा थोड़ा मतलब सर्कल पे दो पॉइंट लीजिए और दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट मिलेगा दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। समझ में आ गया राजा बाबू? आगे बढ़े। अब प्यारे बच्चों एक और वर्ड मैं बताता हूं आपको, आप पहले से फैमिलियर हो, मतलब ऐसा नहीं। अच्छा, कॉर्ड को मेरे को कोई हिंदी में बताएंगे कि क्या बोलते हैं? कॉर्ड में कोई, कॉर्ड को हिंदी में कोई बताएंगे? एनीवन? ऑफलाइन वाले?
कॉर्ड को हिंदी में जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉर्ड को हिंदी में? हिंदी वाले अगर बच्चे देख रहे हैं, जीवा, ठीक है। कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। राइट और रॉन्ग? समझ गए? और सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है? वृत्त। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? राइट और रॉन्ग? अब प्यारे बच्चों, आपने कॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझा? कॉर्ड का कॉन्सेप्ट आपने समझा ना? एक होता है डायमीटर, डायमीटर है ना? क्या होता है? कॉर्ड के बाद हम लोग जानेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज अ कॉर्ड, डायमीटर इज अ कॉर्ड which passes through the center of a circle। मीन्स एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर के सर्कल से पास करे, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर सर्कल के सेंटर से पास करे, दैट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। समझ गए? मतलब डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड। और मैं बता दूं, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल का बिगेस्ट कॉर्ड कौन होता है, तो आप बताइएगा डायमीटर। और कैसे डिफाइन कीजिएगा? डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मीन्स पिक्चर के फिगर की मदद से समझते हैं। ओ है और ये लाइन ओ से पास कर रहा है। अब बताइए ए बी, एक पॉइंट ए सर्कल पे था, बी भी सर्कल पे था, दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया और ये पॉइंट ए लाइन सेगमेंट कहाँ से पास किया? सेंटर से पास किया। तो लाइन सेगमेंट जब सेंटर से पास कर, मतलब ये लाइन कॉर्ड सेंटर से अगर पास कर रहा हो, तो दैट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। दैट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर और इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जनरली स्मॉल डी। स्मॉल डी। तो डायमीटर समझ में आ गया कि डायमीटर भी एक कॉर्ड है, जो ऐसा कॉर्ड है जो कहां से पास करता है? सेंटर से। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ अच्छे से कि थोड़ा थोड़ा? चलो अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको भी पता है कि O से B तक का डिस्टेंस को आप बोलते हो R, और O से A तक का भी डिस्टेंस को बोलते हो आप R। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो प्यारे बच्चों, आप AB को क्या लिख सकते हो? AB को आप ऐसे लिख सकते हो, AO प्लस OB, AO प्लस OB लिख सकते हो। राइट और रॉन्ग? अब AB को आप क्या बोल रहे हो? डायमीटर। और AO को क्या बोल रहे हो बच्चों? R। OB को क्या बोल रहे हो बच्चों? R। तो D R प्लस R इज इक्वल टू व्हाट? बड़ा बेसिक आपका मजबूत लग रहा है प्यारे बच्चों। दीदी आपका नाम क्या बताए? R प्लस R, R स्क्वायर बता दिए। लग रहा है बड़ा अच्छा स्कूल से पढ़ के आए हैं आप। चलिए है आगे बढ़े। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हुआ? 2R। मतलब रेडियस का ट्वाइस क्या कहलाएगा? डायमीटर। अगर डायमीटर दिया हो, मींस अगर रेडियस दिया हो और आपसे पूछे कि डायमीटर क्या होगा, तो आप क्या करोगे? रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायमीटर निकल जाएगा। लेकिन अगर डायमीटर दिया हो और रेडियस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? D/2। एकदम मैं जीरो लेवल से आपको बता रहा हूं कि ताकि हर बच्चा को समझ में आ जाए, हर बच्चा को समझ में आ जाए। तो इसीलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपने डायमीटर समझा। डायमीटर अगर आपसे पूछे क्या है तो बता दोगे ना कि डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और मैं आपको बता दूं कि डायमीटर जो होता है वो बिगेस्ट कॉर्ड होता है ऑफ अ सर्कल।
सर्कल का बिगेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर, राइट अराउंड। और दूसरी बात, डायमीटर जो है, डायमीटर आपने अभी पढ़ा था कि कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट अराउंड। तो डायमीटर भी कॉर्ड है, ये भी सर्कल को डिवाइड करेगा, राइट अराउंड। तो ये जो डिवाइड करता है ना, मींस जो डायमीटर जो डिवाइड करता है ना सर्कल को, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मींस इस लाइन सेगमेंट के नीचे और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो है आपस में इक्वल है। और इसी पोर्शन को जब आप एक पोर्शन को ऐसे लिखोगे, और दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। समझ गए? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है क्या? इसी को आप कहते हो प्यारे बच्चों सेमी सर्कल। मतलब डायमीटर जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ईच इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है आधा, सर्कल का मतलब होता है वृत्त, आधा वृत्त मतलब अर्धवृत्त। आधा वृत्त मैंने आपको तोड़ के बता दिया, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, चलो। अब एक वर्ड और भी मैं आपको सिखाता हूं, सरकमफेरेंस। एकदम मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं ऐसा आपके पास लेके आया हूं कि कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट जिनको नहीं पता छोटी छोटी बातें, वो मैं जस्ट आपको रिकॉल कर दे रहा हूं कि ताकि आपका सर्कल पे बहुत ही, क्योंकि ये टेंथ में भी आपको नहीं छोड़ने वाला, 11th में भी नहीं छोड़ने वाला, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि सर्कल से बहुत सारा सवाल बनता है और सर्कल में आप बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो। इतना मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ोगे प्यारे बच्चों, इतने मजेदार। अभी तो आपको लग रहा होगा ये सब मैं पढ़े हो, आई एग्री विथ यू। लेकिन मेरे को कुछ हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जो सर्कल का सी तक नहीं जानते, राइट अराउंड। तो मेरा मोटो है कि वैसे भी बच्चों को कवर करवाया जाए। हीरा को तो हीरा सब बना देता है, अगर किसी में दम है तो पत्थर को हीरा बना दे। और अनुज सर का काम है पत्थर का हीरा बनाने का काम करते हैं अनुज सर। हमारे आप रिजल्ट पता करो हर प्रीवियस ईयर का, और वैसे स्टूडेंट को मैं हीरा बनाया हूं, वैसे स्टूडेंट को जो वाकई पत्थर के भी लायक नहीं थे, मतलब वो मिट्टी थे और मैंने मिट्टी को हीरा बनाया है, ऐसा रिजल्ट मैं देता हूं। समझ गए? तो यही ऑनेस्टली पूर्वक जो मैं पढ़ाता हूं ना, उसी का ये है दम है, उसी की बदौलत हर छोटे छोटे बच्चे को भी, मतलब हर कमजोर बच्चे, छोटे छोटे मेरा कहने का मतलब हर कमजोर बच्चे को भी मैं ऊंचाइयों तक ले जाता हूं। ऐसे हीरा को तो हीरा सब बना देगा, किसी में दम है तो पत्थर को हीरा बना दे, और वो काम अनुज सर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है, सर्कल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे आप पढ़े हो कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या कहलाता है भैया? नहीं, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इन जनरल वे पेरीमीटर, इन जनरल वे पेरीमीटर, बट इन केस ऑफ सर्कल length of the boundary of a circle is called circumference, right or wrong? In general way, length of the boundary is called perimeter of the figure, but in case of circle, length of the boundary is called circumference, or it is denoted by the letter C. तो ये सर्कल का जो लेंथ है ना, इसी को आप कहते हो सरकमफेरेंस। इसी को क्या कहते हो? सरकमफेरेंस, है ना। और मैं आपको बता दूं कि सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर। और आपको भी पता है कि पाई का वैल्यू आप या तो 22/7 लेते हो, या पाई का वैल्यू आप 3.14 लेते हो। आपको भी पता है कि पाई का वैल्यू आप 22/7 लेते हो या पाई का वैल्यू 3.14 लेते हो।
मैं थोड़ा सा और आपको डेप्थ में बताता हूं प्यारे बच्चों, आखिर ये पाई वर्ड आया कहां से। आखिर ये पाई वर्ड आया कहां से प्यारे बच्चों। जो सर्कल का कॉन्सेप्ट दे रहे थे, सर्कल के कॉन्सेप्ट दे रहे थे, तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि चाहे वो छोटा सर्कल ले रहे थे, चाहे और चुद्दी सा छोटे सर्कल ले रहे थे, चाहे और छोटा ले रहे थे, चाहे और छोटा ले रहे थे, चाहे एक बड़ा सा सर्कल ले रहे थे, चाहे छोटा सर्कल ले रहे थे और चाहे बड़ा सर्कल ले रहे थे। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और इसका सरकमफ्रेंस C1 है और इसका डायमीटर D1, और ये सर्कल है C2 और इसका डायमीटर D2, और ये सर्कल है C3 और इसका डायमीटर D3, मतलब इस सर्कल का सरकमफ्रेंस D। तो उन्होंने क्या पाया, मैथमेटिशियन साहब जो थे अपने ऑब्जर्वेशन में क्या पाए कि जब भी देखे ना, जब भी देखे सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जब मिल रहा था, जब भी मिल रहा था वो अप्रॉक्स 3.14 मिल रहा था। जब भी सरकमफ्रेंस को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायमीटर से जब डिवाइड कर रहे थे तो उनको हर बार वैल्यू याद क्या आ रहा था, 3.14 या 22/7। अब देखिए प्यारे बच्चों, 22/7 को 22/7 मीन्स क्या हुआ कि 7 से जब आप 22 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में लगेगा और ये 21 होगा, ये 1 बचेगा, फिर डेसिमल लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, फिर 1 टाइम्स में लगेगा, फिर 7 होगा, फिर 3 बचेगा और फिर एक 0 लगाओगे तो 4 होगा, मीन्स 3.14। देखो 22/7 को भी सॉल्व कर रहे हो तो 3.14 अभी भी नहीं कट रहा है, अभी भी नहीं कट रहा और आगे प्रोसीड होते जा रहा है ना। तो 3 बहुत बच्चे 3.14 देख के परेशान हो जाते हैं, तो कन्वीनियंट के लिए क्या बोल दिया गया 22/7। और जनरली आप जितना मैथ सॉल्व कर रहे हो आपको भी पता है, जनरली आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लेते हो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेस तक लेते हो, है ना। तो देखिए 2 प्लेस तक क्या आ रहा है 3.1, तो इसीलिए कन्वीनियंट के लिए पाई का वैल्यू बोल दिया गया, पाई का वैल्यू बोल दिया गया 22/7, क्योंकि आप 22/7 को भी सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आता है 3.14 ... है ना। और मैं बता दूं कि 22/7 इज अ रैशनल नंबर बट पाई इज अ इरैशनल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि पाई रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है तो आप क्या बताओगे कि पाई जो है इरैशनल नंबर है ना। इरैशनल नंबर किसको कहते हैं भैया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही टर्मिनेट कर रहा हो और ना ही रिपीट कर रहा हो। टर्मिनेट मतलब ना ही पूरा पूरी कट रहा हो और ना ही डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रहा हो, राइट अराउंड। तो पाई इज अ इरैशनल नंबर बट 22/7 इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ना ये p/q के फॉर्म में नहीं है क्या, चले बात को कि नहीं चले, आगे कंटिन्यू करें। तो क्या देखे, हाँ समझिएगा, क्या देखे कि जो भी चीजें ला रहे थे ना, कोई भी सर्कल का उसके सरकमफेरेंस को जब उसके डायमीटर से डिवाइड कर रहे थे तो 3.14 ऐसे अप्रॉक्स आ रहा था, हर बार सेम वैल्यू आ रहा था, हर बार सेम वैल्यू। और आपको भी पता है कि जब हर बार सेम वैल्यू आए मींस फिक्स वैल्यू आए, उस फिक्स वैल्यू को आप कांस्टेंट कहते हो। कांस्टेंट का नाम ही, कांस्टेंट मींस फिक्स वैल्यू, और इसी कांस्टेंट का उन्होंने नाम दे दिया पाई। इसी कांस्टेंट का नाम क्या दे दिए, पाई। तो पाई किसको बोले, हर बार फिक्स वैल्यू कब आ रहा था, जब सरकमफेरेंस को डायमीटर से जब डिवाइड किया जा रहा था तो हर बार फिक्स वैल्यू आ रहा था, इसीलिए उस फिक्स वैल्यू का नाम क्या दिए, पाई। उसी फिक्स वैल्यू का नाम क्या दिए, पाई। समझ में आया। तो अगली बार आपसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज पाई तो मत बेवकूफ जैसा बताइएगा 22/7 या 3.14।
22/7 या 3.14 इज अ वैल्यू ऑफ पाई, नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन में अगर बात किया जाए तो अगर पूछेगा कि व्हाट इज पाई, तो बताइएगा रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर इज कॉल्ड पाई। रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर इज कॉल्ड पाई। ऐसे भी बोल सकते हो रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। आप ऐसे भी देखो ना प्यारे बच्चों, यहां से पाई का वैल्यू निकालो, यहां से पाई का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, C इज इक्वल टू 2R इंटू पाई, और इसको और भी आप लिख सकते हो 2R मीन्स D इंटू पाई। तो पाई का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, C/D। आप अगर देखना चाहते हो तो ऐसे भी देखोगे। आप देखना, आप अपने, मैं आपको एक टास्क देता हूं, अपने घर में एक सर्कल ले ले आप, मतलब अपने घर कॉपी में डिफरेंट रेडियस का सर्कल लेना और उसके सरकमफेरेंस को निकालना और उसके डायमीटर से डिवाइड करना। आप ज़्यादा नहीं 3 सर्कल ले लेना यार, 3 सर्कल लेके चेक करना, डिफरेंट रेडियस का सर्कल लेना और आप उसके सरकमफेरेंस निकालना और उसके डायमीटर से डिवाइड करना। देखना आंसर उसका आ जाएगा क्या, 3.14। समझ में आया, समझे कि नहीं। तो अगली बार आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पाई, तो बताइएगा रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर इज कॉल्ड पाई, ठीक ना। और रेडियस के टर्म में कैसे बोलोगे, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द ट्वाइस ऑफ रेडियाई इज कॉल्ड। क्लियर है ना, बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। चलो, तो सरकमफेरेंस आपने देखा, सर्कल का क्या होता है 2πr। अब प्यारे बच्चों सरकमफेरेंस होता है 2πr, बहुत सुंदर। अगर आपसे इसका पूछे, अगर मान लीजिए दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल, है ना। अगर इसका आपसे पेरीमीटर पूछे, अगर इसका पेरीमीटर पूछे, ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सारे बच्चे ना इसका पेरीमीटर बताने के लिए, इसका पेरीमीटर बताने के लिए गलत कर देते हैं। इसका P स्टैंड फॉर पेरीमीटर। अगर इससे पूछे कि इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, इसका लेंथ अगर पूछा जाएगा तो बोलते हैं, मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स क्या, पेरीमीटर। तो प्यारे बच्चों इसका क्या बोल देते हैं कि अरे भैया ये तो हाफ सर्कल है, मीन्स सेमी सर्कल है, तो पूरा सर्कल का होता है कितना, 2πr। पूरा सर्कल का कितना होता है 2πr। तो ये हाफ सर्कल है तो क्या होगा 2πr/2, और 2 और 2 कट जाएगा तो πr। तो प्यारे बच्चों ये आप ना ये बच्चा वाला हरकत कर रहे हो, आप बच्चा वाला हरकत कर रहे हो जो अभी आप लोग किए, और परिणाम मिला फर्स्ट डिवीजन का, राइट अराउंड। तो C इज इक्वल टू 2πr मीन्स ये पूरे लेंथ का, मतलब ये पूरा लेंथ 2πr है। अब प्यारे बच्चों अगर 2πr को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे, तो 2πr को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो मीन्स सिर्फ इतना पोर्शन करना मिलेगा प्यारे बच्चों। मतलब कहने का मतलब अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो सिर्फ तो इतना पोर्शन करना मिलेगा वो, राइट अराउंड। सिर्फ इतना पोर्शन करना 2 से डिवाइड करने का लेंथ मिलेगा। तो जब इतना पोर्शन को आप डिवाइड करोगे, मतलब सॉरी 2πr को 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ तो इतना पोर्शन का वो लेंथ बताएगा, मीन्स 2πr/2 मतलब πr, मतलब यहाँ इसकी लेंथ हुई πr। लेकिन आपसे क्या पूछा था, पेरीमीटर पूछा था, तो ये कहाँ जाएगा, और ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ जो होगा वो क्या होगा, तो ये लेंथ क्या, राइट अराउंड, राइट अराउंड। तो भैया इतनी पोर्शन का क्या πr और इतना का पोर्शन का क्या। ये सवाल 1 मार्कर में 10th लेवल में पूछता है। ये सवाल 1 मार्कर में आपको लग रहा होगा इजी है, क्योंकि आपको मैं इतना इजी वे में मैं बता दे रहा हूँ कि इजी लगेगा। अभी मैं एक प्यारा सा सवाल लाऊंगा, उस सवाल में आप देखिएगा। तो अगर ऐसा फिगर है तो उसका लेंथ क्या होगा πr + d, राइट अराउंड।
अब दूसरा सवाल प्यारे बच्चों, क्यों बातें कर रहे हो भैया? देखो, अगर मान लीजिए ये है क्या, ये है सर्कल, मैंने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैंने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना छोटे? सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। मान लीजिए ये पार्ट मैं कट करके निकाल दिया, सुनो, ये पार्ट को मैं कट करके निकाल दिया, इतना पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को, मैं इतना पोर्शन को कट करके निकाल दिया, इतना पोर्शन को कट करके मैंने निकाल दिया। अब बोलेगा इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो लेंथ है, ये जो पूरा लेंथ है वो कितना है? जो पूरा सरकमफेरेंस है उसका 1/4 है, राइट और रॉन्ग? मतलब ये लेंथ कितना है? पूरे सर्कल का 1/4। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, 4 पार्ट मिलके एक पूरा सरकमफेरेंस बनेगा। तो मीन्स पूरा सी का ये क्या है? 1/4, और सी क्या होता है? 2πr। तो मतलब ये पोर्शन जो होगा वो क्या होगा? मतलब ये क्या होगा? 2πr/4, और 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा तो क्या आएगा? πr/2। और ये पोर्शन क्या? r, और ये पोर्शन ऑल्सो r, तो ये r और ये भी r। ये सवाल ना 1 मार्कर में 10th में बहुत पूछता है, राइट आओ। तो इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो, πr/2 प्लस r प्लस r, तो क्या होगा बताओ? πr/2 प्लस r 2r। आप ऐसे भी बोल सकते हो πr/2 प्लस d, राइट रॉन्ग? राइट रॉन्ग? समझे ना? बढ़िया से समझे कि थोड़ा थोड़ा? तो ऐसा सवाल 1 मार्कर में आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, मतलब दिए गए फिगर का पेरीमीटर निकालिए। समझ में आ गया ना? आगे बात करें थोड़ा थोड़ा? चलो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीकेंट। सर्कल में जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो है सीकेंट। इसको बहुत लोग सेकेंट भी पढ़ते हैं, सेकेंट भी पढ़ते हैं। तो आप मत सोचिएगा सर क्या पढ़ रहे हैं। बहुत लोग सीकेंट भी पढ़ते हैं, बहुत लोग सेकेंट भी पढ़ते हैं, है ना? समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अब समझते हैं कि सीकेंट क्या होता है, कि सर्कल में सीकेंट का क्या मतलब होता है। आप क्या पढ़ते हो छोटे लाल? आप क्या पढ़ते हो छोटे लाल? आपको बोल रहा छोटे लाल, आप क्या पढ़ते हो? अच्छा, सीकेंट। चलिए सीकेंट का क्या मतलब होता है? सीकेंट का क्या मतलब होता है? सीकेंट इज अ लाइन। मैं आपको बता दूं, सीकेंट इज अ लाइन, मतलब सीकेंट जो होता है वो एक लाइन होता है। सीकेंट क्या होता है? जो लाइन होता है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सीकेंट इज अ लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, बट सीकेंट इज अ लाइन का मतलब दोनों तरफ से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो सीकेंट इज अ लाइन जो सर्कल को क्या करता है? विच कट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है। मीन्स दिस इज कॉल्ड सीकेंट, दिस इज कॉल्ड सीकेंट। सीकेंट इज अ लाइन जो सर्कल को क्या करता है? 2 पॉइंट पे कट करता है। समझ में आ गया कि सीकेंट क्या होता है?
सीकेंट इज अ लाइन जो सर्कल को क्या करता है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट, कट बोलिए या इंटरसेक्ट बोलिए। समझ में आ रहा है ना बातें? थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या? चलिए लिखिए, सीकेंट का डेफिनेशन लिख लीजिए, सीकेंट का डेफिनेशन लिख लीजिए और आप ऐसा बना दीजिएगा फिगर एल। मान लीजिए एक सर्कल को ए पे कट किया और दूसरा बी, और इसका नाम दे दीजिए ओ। लिखिए अ लाइन विच इंटरसेक्ट, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट is called a secant of the circle, is called the secant of a circle। समझ में आ गया? और ये फिगर आप बना लीजिएगा, है ना, ये फिगर आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा टेंजेंट, नेक्स्ट लिखिएगा टेंजेंट, नेक्स्ट लिखिएगा टेंजेंट। अभी मैं टेंजेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर इतनी कॉन्सेप्ट आप अगर समझ गए तो 10th का एक एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। क्या मैं बता रहा हूं? अगर मैं टेंजेंट से रिलेटेड जो भी बातें बता रहा हूं, अगर इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए और समझोगे यार, अगर 1 क्लास का बच्चा को बता दूं तो वो समझ जाएगा यार, तो आप तो विद्वान हो, आप विद्वान हो। टेंजेंट क्या होता है समझते हैं। देखो, टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट एक लाइन होता है जो सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होता है, एक ऐसी लाइन होता है, हिंदी में इसको कहते हैं टेंजेंट को स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब टच करना, और रेखा मतलब लाइन। लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। समझ में आया? तो स्पर्श रेखा, अगर हिंदी वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो भी सुन ले कि क्या बोलते हैं भैया, टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो टेंजेंट इज अ लाइन which touches the circle at only one point, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है प्यारे बच्चों। आपको देखना पड़ेगा, बोलेगा आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे लाइन को पूरी तरह से एक्सटेंड करके देखिएगा। अगर एक्सटेंड करने के बाद भी अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो वह वो टेंजेंट होगा। अगर एक्सटेंड करने के बाद अगर 2 पॉइंट पे टच करे तो वो टेंजेंट नहीं होगा प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? तो टेंजेंट का मैं फिगर बना देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये O है और ये P है, तो ये लाइन L सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है? P पे। सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? तो टेंजेंट किसको बोलते हो? टेंजेंट बोलते हो, टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे टच करे। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए, इसमें सर्कल टेंजेंट से रिलेटेड का सवाल पूछेगा। टेंजेंट से रिलेटेड क्या सवाल पूछता है वो देखिए। तो आप टेंजेंट का पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, टेंजेंट का डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं। लिखिए अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल, द एग्जैक्टली 1 point is called a tangent to the circle।
a line that intersect the circle in exactly one point is called a tangent to the circle. A tangent to the circle. अभिषेक देख लो कितना देर का बना, 1 घंटा हो गया। चलिए अब दूसरी बात प्यारे बच्चों, टेंजेंट से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट, टेंजेंट से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा जानती हो? छोटी आपसे पूछेगा ना, देखिए ये सवाल ना आपको भले बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी, लेकिन ये सवाल ना 10th में पूछता है। 10th का आप अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी का, आप देखिएगा पहला एक्सरसाइज में यही सवाल मिलेगा। क्या सवाल पूछता है कि अगर टेंजेंट के अंदर एक पॉइंट है, टेंजेंट के अंदर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से मैं कितना, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया ना, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, मतलब इंटीरियर, मतलब सर्कल के अंदर अगर एक पॉइंट है, मान लीजिए ए, तो इस पॉइंट से मैं कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? तो भैया इस पॉइंट से आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और टेंजेंट इज अ लाइन, और लाइन का मतलब होता है कि आप दोनों तरह से एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों तरफ से कर सकते हो। तो भैया यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इधर जब ड्रॉ किए, इधर एक्सटेंड किए, तो आपने देखा कि ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर दिया। और टेंजेंट बोलता है कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। वो टेंजेंट का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा कि सर्कल को वो एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो क्या सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो क्या आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? नहीं। तो अगर पूछेगा कि सर्कल के इंटीरियर में अगर कोई पॉइंट है तो आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो आप क्या बताओगे? 0 टेंजेंट। क्या बताओगे पीयूष? तो 0 टेंजेंट आप बताओगे, मीन्स सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्यारे बच्चों अगर आपको बोल दिया कि सर्कल के ऑन दी सर्कल मतलब सर्कल पे कोई पॉइंट है जैसे ए, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 1। बताइए 1 से ज्यादा कर सकते हैं क्या? बताइए 1 से ज्यादा कर सकते हैं क्या? तो अगर सर्कल पे अगर एक पॉइंट है, तो सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से आप 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, आपने देखा कि ऑन दी सर्कल अगर कोई पॉइंट है तो आप 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तीसरा केस, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए P, बोलेगा सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 2। बिल्कुल करेक्ट। 1 इधर कर सकते हो, 1 टेंजेंट, 2 टेंजेंट। मान लीजिए ये पॉइंट A B, राइट अराउंड। और मैं आपको बता दूं एक बात और, टेंजेंट में एक और बात बता दूं, टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे, टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ कि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ कि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है ना? और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? कितने? और सर्कल के अंदर है तो और ऑन दी सर्कल, राइट अराउंड। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करती है सर्कल को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड।
टेंजेंट क्या है वो आपने समझा। चलिए प्यारे बच्चों, सर्कल का मैं बहुत ही बेसिक लेके आया हूँ। धीरे धीरे सर्कल में डेप्थ में जाएंगे, वाकई आपको मजा आ जाएगा। चलिए थैंक यू।